औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, जैसा कि आप जान रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। कल जो हमने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो ऑलरेडी वहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में था और हमें उसकी इक्वेशन बनानी थी। तो प्यारे बच्चों, आज जो है आज हमें वहाँ से इक्वेशन में दिया गया है, तो हमें इसका जो है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए, पहला पार्ट वो है x + 4 = 6। x + 4 = 6। तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो है यानी नंबर 4 जो है that is added to number x which gives 6. Number 4 is added to number x. Number 4 इसी तरह लिख सकते हैं कोई और 4 added to number x gives 6। यानी 4 जो है वो ऐड हुआ है नंबर x को, वो देता है हमें विच गिव्स 6, जो नंबर 6 देता है। 4 एडेड टू नंबर x गिव्स 6, ये इसकी स्टेटमेंट फॉर्म बनेगा। तो दूसरा जो है वो है x - 7 = 10। नंबर दूसरा पार्ट है x - 7 = 10। यानी 7 जो है उसको निकाला गया है x से, यानी उसको माइनस किया गया है x से। तो हम लिखेंगे 7 इज टेकन फ्रॉम, निकाला गया है 7 इज टेकन फ्रॉम नंबर x विच गिव्स 10, which gives 10. 7 is taken from number x which gives 10। यानी 7 को जो है नंबर x से निकाला गया है और जो हमें नंबर 10 देता है। 7 को x से निकाला गया है, ये माइनस किया गया है, तो वही मैंने लिखा 7 is taken from number x which gives number 10। तो तीसरा पार्ट जो है वो है प्यारे बच्चों 2m = 11। 2m = 11। ये जो नंबर m है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स m। 2 टाइम्स m गिव्स 11। सिंपली में हम लिखेंगे 2 टाइम्स m गिव्स 11। 2 टाइम्स m गिव्स 11, यानी 2 टाइम्स m का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय m। किसी नंबर के सामने, किसी लेटर के सामने, यानी जो यानी 2 टाइम्स m जो किसी लेटर के सामने कोई रकम होगा तो वही इसको मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि कल के वीडियो में भी आपको मैंने बताया है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय m, 2 टाइम्स m गिव्स 11। 2 टाइम्स m गिव्स 11। तो नंबर 4 जो है वो है m डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। नंबर m डिवाइडेड बाय 3, यानी डिवाइड किया गया है नंबर m को 3 से, विच गिव्स 12। ये जो हम लिखते हैं बटा में, इसको डिवाइड कहते हैं, ये एक्चुअली डिवीजन होता है। m डिवाइडेड बाय dt divided by 3 gives 12। m divided by 3 gives 12। ये इसकी इक्वेशन स्टेटमेंट फॉर्म बनेगा। तो इसी तरह जो पांचवा है वो है 4p + 3 = 7। 4p + 3 = 7। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो है 3 को ऐड किया गया है किसी नंबर से, किसी नंबर को, यानी कोई नंबर है 4 टाइम्स p जो है
उसको ऐड किया गया है 3, वो हमें देता है 7। 4 टाइम्स, आप प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, नंबर 3 को ऐड किया गया है किसी नंबर को, वो नंबर क्या है, वो है 4p, 4 टाइम्स p। हम लिखेंगे 4 टाइम्स p, सॉरी, नंबर 3 इज एडेड टू 4 टाइम्स p। यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर 3 इज एडेड टू 4 times p, which gives 7, which gives 7। Number 3 is added to 4 times p, which gives 7। यानी जैसे कि मैंने पहले नंबर 3 जो है ये ऐड किया गया है 4 टाइम्स p को, वो हमें 7 देता है, वही मैंने लिखा। नंबर 3 इज एडेड टू 4 टाइम्स p, which gives 7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर वो है 3p डिवाइडेड बाई 4, 3p डिवाइडेड बाई 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 15, माइनस 7 इज इक्वल टू 15। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए है -7 को किसी नंबर से निकाला गया है, यानी हम लिखेंगे 7 इज टेकन फ्रॉम 3/4 of p, 3/4 of p, which gives 15, which gives 15। And 7 is taken from 3/4 of p, which gives 15। 7 को जो है किसी नंबर से निकाला गया, वो नंबर क्या है 3/4 p। 3/4 p से निकाला गया है 7 को, माइनस किया गया है और वो हमें 15 देता है, which gives 15। नंबर 7 is taken from 3p 3/4 of p, which gives 15, वही मैंने लिखा। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों वो है 6x minus 3, which is equal to 10। यानी इस नंबर में आप देखिए प्यारे बच्चों 3 को निकाला गया है किसी नंबर से, वो नंबर क्या है 6 टाइम्स x। हम लिखेंगे 3 is taken from 3 is taken from 3 is taken from 6 times x, 6 times x gives 10। 3 is number 3 is subtracted from, number 3 is taken from 6 times x, which gives 10, वही मैंने लिखा। तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग, वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके हमने इक्वेशन बनानी है। तो क्या है पहला जो वहाँ पर दिया गया है वो है इम्तियाज सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times the marbles इमरान हैज़। यानी इम्तियाज़ कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल जो है ज़्यादा है, मोर दैन 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान, यानी 5 टाइम्स इमरान के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से ज़्यादा है, यानी 7 मार्बल उससे ज़्यादा है। इम्तियाज़ हैज़ 37 मार्बल्स, तो इम्तियाज़ के पास टोटल मार्बल्स है वो 37 है। टेक एम टू बी द नंबर ऑफ इमरानस मार्बल्स, तो हमें इमरान के मार्बल्स जो है एम से लेने हैं। तो हम लिखेंगे इमरान के मार्बल्स लिखेंगे हम एम। तो वो इमरान के मार्बल्स एक्चुअली कितने हैं 5 टाइम्स द इमरानस मार्बल, यानी 5 टाइम्स है इमरान के मार्बल्स 5 टाइम्स है।
सो हो गया 5m प्लस, यानी इम्तियाज़ के मार्बल्स कितने हैं? इम्तियाज़ सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, ज़्यादा है किससे? 5 टाइम्स मार्बल, इमरान के जो 5 टाइम्स मार्बल्स उससे ज़्यादा है, यानी +7। 5m प्लस 7, तो टोटल के मार्बल्स कितने हैं इम्तियाज़ के? इम्तियाज़ है 37 मार्बल्स, तो विच गिव्स 37। तो वो मैंने लिखा 5 टाइम्स m, ये इमरान के मार्बल्स है। m जो है कंसिडर करना है हमें इमरान के मार्बल, ये 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। और इम्तियाज़ के इसके अलावा 7 मार्बल है। जो इम्तियाज़ के मार्बल्स है वो एक्चुअली 37 है, लेकिन ये 7 मार्बल इमरान से ज़्यादा है। इमरान के कितने मार्बल्स है? वो 5 टाइम्स है, m है। 5 टाइम्स m प्लस 7 विच गिव्स 37। तो ये इसके लिए इक्वेशन बनेगी। तो दूसरा पार्ट जो है वो है गुलशन's फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। गुलशन एक लड़की है, उसका बाप 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स गुलशन's एज। ये 4 साल ज़्यादा है 3 टाइम्स गुलशन's, यानी गुलशन की जो एज है उसके 3 टाइम्स से 4 टाइम्स ज़्यादा है ये। तो गुलशन की एज हमें y लेनी है। तो अगर हम y लेंगे गुलशन की एज, तो गुलशन की एज हमें कितनी है? 3 टाइम्स, क्या है? तो ये बनेगा 3y। गुलशन की एज 3 टाइम्स से ज़्यादा है, 3 टाइम्स। तो ज़्यादा कितना है? ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन, यानी उससे बड़ा है ये। गुलशन की एज से 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 ईयर्स ज़्यादा है। गुलशन की एज अगर हमारे पास 3y बन गई, तो ये इसकी एज जो है वो बनेगी +4, क्योंकि ये 4 साल इससे ज़्यादा है। तो टोटल एज इसकी कितनी है? विच गिव्स 49। विच गिव्स 49। ये गुलशन की एज है 3y, क्योंकि वो 3 टाइम्स है, और इसका बाप जो है वो 4 टाइम्स +4, 4 साल इससे बड़ा है। वो हो गया हमें टोटल में इसकी एज क्या है? इसके फादर की एज है 49, विच गिव्स 49। तो ये इसके लिए इक्वेशन बनेगी। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है वो है प्यारे बच्चों, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L। अगर हम लोवेस्ट स्कोर लेंगे L, क्या लेंगे? लोवेस्ट स्कोर लेंगे हमें L। तो लोवेस्ट स्कोर कितना है? टीचर टेल्स दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, यानी 2L ट्वाइस मार्क्स है, इसके अलावा +7 है, वो टोटल में हमें देता है 87। यानी अगर हम लोवेस्ट मार्क्स L लेंगे तो वो ट्वाइस L है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ट्वाइस है लोवेस्ट मार्क्स। उसकी जो बाय स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स जो उसने लिए है वो लिए है उसने ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स हमारे पास L है, मगर हाईएस्ट मार्क्स उसने जो लिए है वो है ट्वाइस L, या ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। हो गया 2L + 7, वो हमें देता है 87। तो लास्ट वाला पार्ट जो है वो है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई वो ट्रायंगल जिसके 2 साइड बराबर होते हैं और एक साइड डिफरेंट होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, यानी वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है बेस एंगल का। तो लेट द बेस एंगल बी B। अगर हम बेस एंगल को B लेंगे, तो सम ऑफ एंगल्स जो है वो 84 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 84 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेस एंगल, इसके जो 2 एंगल है इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के,
तो अगर हम ये ट्वाइस लेंगे 2 2 + 2 हो गए 4, तो ये बनेगा 4b इज इक्वल टू 180, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे, तो इसकी हमने इक्वेशन बनाई। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये क्लास समझ लिया होगा। तो अगला क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।